आज का हमारा विषय है एडजस्ट एवरीवेयर। अगर इस सूत्र को इंसान धारण कर ले, समाज धारण कर ले, विश्व धारण कर ले, तो इस सृष्टि के अंदर कोई विभाव नहीं होगा, इस सृष्टि में कोई विषमता नहीं होगी, इस सृष्टि के अंदर कोई तरह का उतार चढ़ाव नहीं होगा। सृष्टि शांत होगी, आनंदमय होगी, रहने लायक होगी और एक स्वर्ग जैसा बनेगा। अब एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे प्रशंसा की हो, चाहे निंदा की हो, उस स्थिति के अपने आप को सम रखना। ये जो समभाव है, इसका बहुत बड़ा असर होता है और समभाव में रहने वाला व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करता है, औरों को अनुशासित करता है। तो एडजस्ट एवरीवेयर ऐसा सूत्र है जिसके अंदर हम बहुत से एग्जाम्पल देंगे और ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से एडजस्ट होना है। और ये सूत्र जीवन भर पालन करना है, सुबह उठने से रात्रि सोने तक हमें सूत्र को याद रखना है। और बड़ा सिंपल सूत्र है, ये कोई कठिन नहीं है। व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। व्यक्ति के पास में संपूर्ण मस्तिष्क है, संपूर्ण बुद्धि है, संपूर्ण इंद्रियां हैं, संपूर्ण चित्त है, संपूर्ण प्रज्ञा है और संपूर्ण आत्मा है। वो चाहे जैसा कर सकता है। इसीलिए मनुष्य ही सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम अर्थ धर्म मोक्ष की जो सिद्धि का स्थान है, मुक्ति, इमांसिपेशन, साल्वेशन, मोक्ष, वो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कुछ उदाहरणों के साथ में कि एडजस्ट एवरीवेयर कैसे करें। एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन के अंदर आपको रोटी थोड़ी ठंडी आ गई, तो आप क्या तूल मचा देते हैं। आप जो रोटी परोसने वाले को, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे जो है और कोई आपका सर्वेंट हो, उसके ऊपर बरस पड़ते हैं कि ठंडी रोटी डाल दी, गर्मा गर्म देनी चाहिए, सब्जी जो है वह ठंडी दे दी, सब्जी जो है ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। यानी कितने ही तरह के आप नुक्स निकालते हैं और नुक्स निकाल करके जब भोजन करते हैं तो आपका मूड तो क्रोध के अंदर है और आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय हमारे आमाशय में जो रसायन बनेंगे वो भी जहर टाइप के रसायन होंगे, क्योंकि हमारे मन का हमारे भोजन से बहुत बड़ा संबंध है। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है और इसका संबंध पाचन शक्ति से भी है। पाचन शक्ति जब हमारी प्रारंभ होती है भोजन लेने के बाद में, तो हमारे विचार कैसे हैं? अगर विचार पॉजिटिव है, अगर विचार संतुलित है, तो हमारा भोजन कैसा भी हो, रूखा हो। वैसे कैसे का अर्थ ये नहीं है कि वो बदबूदार होना चाहिए या वो गंदा होना चाहिए या न्यूट्रिशियस ना हो, वो बात नहीं कह रहे हैं। अगर सादा भोजन भी हो और हमारा उस वक्त में भोजन कर रहे हैं, विचारधारा मूड बहुत संतुलित है, पचा पचा के कर रहे हैं, तो उस भोजन के साथ जो रस मिलते हैं ना, वो रस जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रस होते हैं जो कि उसका अच्छी तरह से पाचन करते हैं। और अगर हम क्रोध की अवस्था के अंदर, घृणा की अवस्था के अंदर है, तिरस्कार की अवस्था के अंदर है, तो उसके अंदर जो हमारे रसायन मिलते हैं भोजन को पचाने वाले, वो भी रसायन एसिडिक होते हैं। वो जो क्षारीय नहीं होते, एल्कली नहीं होते, तो एल्कली से हमारा भोजन अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा है कि आप अपने किसी कार्यालय के अंदर है, हर व्यक्ति के ऊपर कोई अपना अपना बॉस होता है, सुपरवाइजर होता है। अगर सुपरवाइजर ने हमारी कोई गलती बता दी तो हमने जो उस गलती को स्वीकार तो नहीं किया और चार बातें और सुना दी कि ये आपने स्वयं ने की है, आप स्वयं नहीं देखते, उसकी गलती निकालने जाते हैं। तो सुपरवाइजर है, सो सुपीरियर रैंक का है, वह कुछ भी एक्शन ले सकता है, आपको नौकरी से भी हटा सकता है, आप चाहे कितना ही अच्छा काम करने वाले हो। और अगर उसी जगह आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा है कि इस तरीके से करो, तो भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात है,
बड़े शॉर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि मैं इसमें सुधार करूंगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करूंगा, इसके अंदर गलती होना ना होने की कोई बात नहीं है। काम को अच्छी तरह से करने के लिए अगले ने सुझाव दिया, गलती भी बताई तो गलती इसलिए बताई कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, और आपने उसका जवाब दिया तो उनको महसूस होगा कि व्यक्ति पॉजिटिव है, व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति बात को समझता है, व्यक्ति कार्य को अच्छा करना चाहता है, व्यक्ति कार्य को सुधारना, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अच्छे कार्य के अंदर होता है।